हनुमान जी महाराज भगवान भूत भावन भोले बाबा के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। लेकिन एक बात है, क्या ये केसरी नंदन भी कहलाते, शंकर स्वयं भी कहलाते। और एक बात और है, इनके नाम का जब प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया तो बड़ा सोच समझ के किया। मात्र नाम को आगे रखा, माता जी का नाम आगे बाद में, पहले माता जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? हनुमान जी का अवतार जरूरी है। राम जी बिना हनुमान जी के अधूरे हैं। भैया पूरी राम कथा में से हनुमान जी को निकाल दो, फिर क्या आनंद आएगा? बोलो हाँ जी या ना जी। राम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे, भगवान श्याम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे। रावण ने 10 सिर काटे, शंकर जी पर चढ़ा दिए। 10 बार 10 शीश काटकर शिव जी पर चढ़ाया, शिव जी को प्रसन्न किया। शंकर जी के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, एक रुद्र नाराज हो गया। पार्वती जी से भोले बाबा बोले अब हम हनुमान जी बनकर जाएंगे, आतताई रावण का विनाश करवाने में राम जी का साथ देंगे। पार्वती जी बोली महाराज कितनी विचित्र बात बोलते हो, रावण आपका ही तो चेला है, आपका शिष्य है, और आप अपने शिष्य का विनाश करवाओगे, ये तो धर्म नहीं है। भोले बाबा बोले देवी हमारा चेला तो है, पर इसने 10 शीश चढ़ाकर 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया, एक रुद्र बाकी रह गया, उसी रुद्र का सहारा लेकर हम हनुमान बनकर के जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को 11वां रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के अवतार का पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र है, तो दूसरा कारण राम जी का अवतार है। जब वशिष्ठ जी ने संगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट भय, दशरथ जी को दिया, ये लो खीर, ये रानियों में बांट दो, इसी खीर के प्रसाद से तुम्हारे घर स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे। और कितना अच्छा संकेत है रामायण। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब यज्ञ हो, बिना यज्ञ के भगवान प्रकट नहीं होते। यज्ञ में 2 चीजों का होता है, साकल का होता है स्वाहा और ब्राह्मणों का संतों का होता है आहा। और भगवान के 2 ही मुख हैं, एक अग्निमुख एक संतों का मुख। भैया अग्निमुख में होता है स्वाहा, साधु भूदेव मुख में होता है आहा। भगवान से पूछा बढ़िया मुख कौन सा है, किस मुख से आप भोजन करना पसंद करते हो, स्वाहा से या आहा से? भगवान बोले भैया जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ संतों के मुंह में जाता है, वो पेट में हाथ फेर के कहते आहा, तब बड़ा आनंद आ जाता है, तब हमें बड़ा आनंद आता है। लेकिन यज्ञ हुई, यज्ञ में हुआ स्वाहा, तब अग्निदेव प्रकट हुए। और कितना अच्छा संकेत है, हमारे बुरे विचार बुरे कर्म जब ताप की तपस्या की अग्नि में जलेंगे, तभी हृदय में भगवान की भक्ति रूपी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग्निदेव प्रकट भय, खीर को महाराज दशरथ ने लिया, 3 रानियों में बांटा। बड़ी रानी कौशल्या है तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब बचा शेष आधा, उसके 2 भाग किए खीर के। एक भाग लिया कैकेयी को दे दिया, और कैकेयी को जैसे ही दिया उसी समय एक चील दौड़ा दौड़ा आया और कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र था उसको झपट्टा मार करके उठा लिया और उठा करके भाग गया। कैकेयी जी रोने लगी, क्या हमारे भाग्य में संतति नहीं है? अच्छा रोना। कौशल्या जी ने थोड़ा सा अपना भाग लिया खीर का, थोड़ा दशरथ जी ने मिलाया, एक भाग बनाकर पुनः कैकेयी को दे दिया। शेष जो भाग बचा उसके फिर 2 टुकड़े किए खीर के, 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में, और कहा ये आप दोनों सुमित्रा को दे दो। 2 भाग सुमित्रा को मिले, कैकेयी को थोड़ा सा कौशल्या जी ने भाग दिया था, थोड़ा दशरथ जी ने दिया था। इनके यहाँ 4 रूप में भगवान प्रकट है। श्री राम जी कौशल्या नंदन बने, श्री भरत जी कैकेयी नंदन बने, पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सुमित्रा नंदन बने। लेकिन जो चील खीर लेकर के भागी वो चली गई दक्षिण भारत की तरफ। जिस पर्वत पर वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना भगवान सूर्य की तपस्या में तल्लीन थी और सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, उसी समय पवन का झरोखा आया, तेज हवा लगा और उस चील के हाथों उसके पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया, माता कौशल्या के हाथ में गिर गया, भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया। उसी प्रसाद से वीर बजरंगबली प्रकट भए हैं। तो पहला कारण हनुमान जी 11वें रुद्र, और दूसरा कारण ये हो गया जिस खीर से राम जी प्रकट भए उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भए।